यूएस ट्रेड डील जो है ये ट्रंप और मोदी की डील है, और जिस तरह से इस डील को देखा जा रहा है ये पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल से लिंक की जा रही है, क्योंकि जो डील 4 महीने से नहीं की जा रही थी, जिस डील पर विचार किया जा रहा था, अचानक से जैसे एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आता है तो वो ट्रेड डील साइन कर दी जाती है। तो किसी न किसी तरह का उनके ऊपर दबाव है। प्रधानमंत्री जी तो जिस दिन से सत्ता में आए उसी दिन से हो चुका है, आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो आप बताइए कि किस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री है आप, आपको मीडिया के आगे आना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, आपको पूरी तरह से आप जनता से भाग जाते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, आप कोई तरह की सफाई पेश नहीं करते हैं। आज आप इस इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन, जो आप कह रहे हैं कि लांछन लगाया है, देश बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी, में आपका नाम आप लोग आए हुए हैं, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है। वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए है क्योंकि जो यूएस इंडो ट्रेड डील जो उन्होंने साइन की है उससे हमारे देश का जो किसान है वो पूरी तरह से मरने की कगार पर आ चुका है। जो यूएस ट्रेड डील में वो मक्का, सोयाबीन और हमारा जो कपास है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग मक्का नहीं लेंगे, बट जो फीड लेंगे, जो जानवरों को देने वाली फीड होती है उसी मक्के से बनाई जाती है। उसके बाद जो मोदी जी कहते हैं कि हम सोयाबीन नहीं दे रहे, हम सोयाबीन का तेल दे रहे, तो वो भी उसी सोयाबीन से बनता है। फिर जो हमारा कपास है जो हम बांग्लादेश में बेचा करते थे, जिससे कपड़ा बनता था, हम B2 का कपास नहीं उगाते हैं, बल्कि हमारे किसान का जो कपास है, अब अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डील की है कि B2 का जो कपास है हम आपको बेचेंगे, क्योंकि वो कपास उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए वो सस्ते के चक्कर में उनसे खरीदेंगे। तो हमारा जो कपास का मार्केट है, जो हमारे किसानों का जो काम है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिस वजह से हमारे जो किसान है आज खुशी की कगार पर आने वाले हैं। इसीलिए ये जो युवा कांग्रेस है हमारे देश के किसानों के हित के लिए, इस देश के लिए सड़कों पर उतरी और संसद के राह करने जा रही है। इस ट्रेड डील से कहा जाए देश मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा। आप बताइए कैसे किसान मजबूत होगा? जब किसान को टैक्स नहीं मिलेगा, जब किसान को पैसा नहीं मिलेगा, वाजिब रेट नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे मजबूत होगा? कैसे हमारी खेती मजबूत होगी? जिस चीज पर पहले 3% का टैक्स दिया जाता था, आज उसी चीज पर हम लोग 18% का टैक्स देकर देंगे, और जो अमेरिका हमें सामान देगी वो 0% टैक्स पर देगी। तो किस तरह से किसानी इस देश में मजबूत होगी? ट्रेड डील हुआ है, ये ट्रेड डील जो की है वो किसी न किसी दबाव में की गई है। ये कोई अमेरिका या फिर भारत की डील नहीं है, ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है ये ट्रंप और मोदी की डील है, और जिस तरह से इस डील को देखा जा रहा है ये पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल से लिंक की जा रही है, क्योंकि जो डील 4 महीने से नहीं की जा रही थी, जिस डील पर विचार किया जा रहा था, अचानक से जैसे ही एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आता है तो वो ट्रेड डील साइन कर दी जाती है। तो किसी न किसी तरह का उनके ऊपर दबाव है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी आप हमारे लिए बुरे हैं या आप इस देश के लिए बुरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यूथ कांग्रेस और देश की तमाम जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि अगर आपसे कोई भूल हुई है, अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आप हम सबको बता सकते हैं, हम सब आपके साथ खड़े होंगे, पर आप इस तरह से देश को खत्म मत करिए, इस तरह से इस देश की जो किसानी है इसको खत्म मत करिए। गैस का संकट आया, इस कितनी बार ये टाइम पे सिलेंडर लेके जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी का उस टाइम पे बयान आया था नाले से गैस से चाय बनाने के लिए, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? अब संकट आया, कैसे निपटेंगे इससे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सिलेंडर के रेट्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 300 रुपए किलो की जो गैस है वो बेची जा रही है, लोग रो रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के मेस के अंदर खाना नहीं बन रहा है, हमारे जो तमाम साथी और होटल्स में रुके हैं उनके लिए गैस नहीं है, उनको ब्रेकफास्ट तक नहीं मिल रहा है क्योंकि गैस नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोल्ड ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि बिना गैस के काम कैसे चलेगा, एक आम इंसान कैसे 300 रुपए किलो का गैस तो मतलब कर सकता है। और जब बीजेपी के राज में, जब जिस वक्त मनमोहन सिंह जी के राज में 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाता था, उस टाइम स्मृति ईरानी रोड पर बैठी थी और पूरी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था, और उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने उसको पॉजिटिव वे में लिया था, क्योंकि प्रदर्शन करना आपका हक है। और जब बीजेपी सरकार में जब हम लोग अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से आप सभी के सामने किस तरह से बैरिकेड तैनात कर दिए गए हैं। तो मतलब इस देश में आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल पूछना पूरी तरह से गुनाह है। हम लोग बोल भी नहीं सकते, हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री जी तो जिस दिन से सत्ता में आए उसी दिन से हो चुका है, आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो आप बताइए कि किस तरह
से एक देश का प्रधानमंत्री है आप, आपको मीडिया के आगे आना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। आपको पूरी तरह से आप जनता से भाग जाते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, आप कोई तरह की सफाई पेश नहीं करते हैं। आज आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन, जो आप कह रहे हैं कि लांछन लगाया है, देश बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी, एक्शन फाइल में आपका नाम है। आप खुद देखिए, अगर कांग्रेस फैला रही है अगर ये चीजें, तो आप आम जनता के बीच में जाके बात करिए। हम तो चलो कांग्रेस ही है, हम उसी तरह से बात करेंगे क्योंकि हम विरोधी पार्टी है, हमारा काम है विरोध प्रदर्शन करना। पर आप आम जनता के बीच में जाके देखिए, आम जनता से जाके पूछिए, जो मजदूर दिन में 100 रुपए कमाता है, जो मजदूर जाके जिनके एक टाइम का खाना बनना मुश्किल हो जाता है, एक बार उन लोगों से जाके पूछिए कि वो किस सिलेंडर का रेट बढ़ने से वो किस तरह से, किस परेशानी से वो लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके संसद घेराव करने की बात कही जा रही है मंच से, आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और जब तक हमारे अंदर ये जोश रहेगा, जब तक इस देश की जो जनता है, जो देश की आवाम है, उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, उनके हित में काम नहीं किया जाएगा, जब तक यूएस ट्रेड डील वापस नहीं ली जाएगी, इसी तरह से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह से हम इस देश में आवाज उठाते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। संकट को क्या बड़ा मानती हैं आप? गैस तो एलपीजी का संकट सबसे बड़ा संकट है। आप देखिए, हर इंसान जो कमाई करता है, जो खाता है, वो अपने पेट के लिए कमाता है, पेट के लिए भागता है, और वही चीज उससे अगर आप छीन लेंगे, उसी तरह से आप इतनी महंगाई कर देंगे, तो वो इंसान क्यों कमाएगा और क्यों जिएगा, और कौन किस के बच्चे भूखे सोएंगे, और कितने वक्त तक ये सब चलेगा, कैसे चलेगा? हम सबकी समझ से बाहर है। हम लोग सिर्फ सवाल पूछने के लिए निकले हैं, इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता तब तक करते रहेंगे। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना कि अगर वो कह रहे हैं सही है, तो हम तो कांग्रेस ही, हम तो विरोध प्रदर्शन करें। आप आम जनता के बीच में जाकर जिस तरह से हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, उसी तरह से एक बार जाके मजदूरों से, आम जनता से जाके सवाल करिए, ताकि आप लोगों को भी सच्चाई पता चले और मोदी जी को भी पता चले, और ये बात संसद तक जाए कि देखिए इस देश की जो आम जनता है वो किस तरह से महंगाई से जूझ रही है।